कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी व्लॉग्स। आज का व्लॉग होने वाला है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है वैदिक के साथ। अभी तो वैदिक सो रहा है तो मैं फटाफट उठ के नाश्ता बना लेती हूँ, टिफ़िन पैक कर लेती हूँ इनके लिए। चलते हैं अभी किचन की तरफ और करते हैं सुबह की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। इसके लिए मैंने पालक ले लिया है, थोड़ा सा पालक पनीर नहीं, सॉरी पालक मशरूम। इसके लिए मैंने पालक ले लिया है। पालक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। पालक को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स साफ़ पानी में वॉश करना, ताकि कोई उसमें कीड़े वीड़े ना हो ना, तो इस वजह से मैंने पालक को वॉश कर रही हूँ मैं पालक को यहाँ पे अच्छे से। और मॉर्निंग का टाइम इतना बिज़ी रहता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ फटाफट मैं वॉश कर लेती हूँ पालक को। और यहाँ पे पालक यहाँ पालक को मैंने एक बार तो वॉश कर लिया था, अभी दूसरी टाइम कर रही हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैंने पालक को वॉश करके उसको बॉईल करके उसकी प्यूरी बना ली है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनाते नहीं हैं, बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं और वैदिक थोड़ा सा खाता है, तो इस वजह से की रेसिपी बनाएंगे। तो फिर नाश्ते के लिए इनके टिफ़िन के लिए बेसिकली बनाना होता है। तो ये पालक ले लिया है, थोड़े से मशरूम कट कर लिए हैं। तो अब मैं फटाफट अपने किचन का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ अब मैं थोड़ा आटा निकाल रही हूँ, रोटी बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी सुबह के लिए, ताकि मैं इनके टिफ़िन के लिए पैक कर सकूँ। सुबह का टाइम बहुत बिज़ी टाइम होता है, बिकॉज़ दूसरी तरफ वैदिक भी सो रखा है, तो मुझे उससे उठने से पहले पहले फटाफट ये बनाना होता है। और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे होते हैं, तो फिर उस वजह से उनके पास भी टाइम नहीं रहता कि वो वैदिक के साथ खेल सकें। तो इसलिए फिर हमको मॉर्निंग में जल्दी उठ के ये सब काम निपटाने होते हैं। तो पहले मैं आके किचन में सुबह के नाश्ता बना लेती हूँ, सबके लिए, अपने लिए, इनके टिफ़िन के लिए और वैदिक के लिए। यहाँ नाश्ता बनना शुरू हो गया है, तो नाश्ता बना लेते हैं। और एक तरफ मैंने चाय रख दी है, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, वो साइड में रख दी है, मशरूम और पालक। और फिर अब टिफ़िन के लिए मैंने रोटियां वगैरह बनाना शुरू कर दी है। एक तरफ चाय बन रही है मेरी। सुबह का टाइम बहुत हेक्टिक टाइम होता है, बिकॉज़ उस समय मतलब ऐसा होता है कि हमको फटाफट काम निपटाना है, क्योंकि उसके बाद फिर वैदिक उठ जाएगा, तो उसके बाद वो मुझे किचन का काम बिल्कुल नहीं करने देता है। जितने भी मॉमीज़ होंगी उन सबको पता होगा कि बेबी के साथ अकेले मतलब रह के काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई डोंट नो कि लोग कैसे मैनेज करते होंगे, मुझसे तो हार्डली मैनेज हो पाता है। तो इसलिए मैं जब तक वो सोया रहता है तब तक मैं अपना काम मोस्टली फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ। मैं किचन का काम चाहती हूँ कि मैं फ़िनिश कर लूँ फटाफट, ताकि नाश्ता वाश्ता बना लूँ, क्योंकि फिर वो वैदिक आ जाता है किचन में, तो फिर वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देता। अभी हम किचन के फटाफट, और उठ चुका है वैदिक। जब तक मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है तब तक वैदिक उठ चुका है, क्योंकि वो भी मोस्टली साथ साथ ही उठ जाता है। जैसे हम सब उठते हैं वो भी हमारे पीछे पीछे उठ जाता है। चाहे हम सुबह के 5 बजे उठें, चाहे हम शाम 10 बजे तक सोए रहें, वो सोया रहेगा जब तक हम सोए हैं। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे मदर्स उठ जाती हैं तो बच्चे भी पीछे पीछे उठ जाते हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती हैं। अकेले पहले के टाइम पे तो जॉइंट फैमिली थी अच्छे से, तो फिर मैनेज हो जाता था बच्चों को रखना, पर अकेले में बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुझे हार्ड लगता है। पर चलो मैं मैनेज कर रही हूँ जैसे कैसे। तो मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि वैदिक भी उठ चुका है। तो अब मैं इनका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर लूँगी फटाफट, तो ताकि मैं अब फिर और काम कर सकूँ घर के, ताकि किचन का काम एक तरफ से हो जाए कि हाँ चलो किचन का काम हो गया है, मॉर्निंग का काम हो गया है, फिर दिन का हम बाद में सोचेंगे। अभी फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ, इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और एक तरफ चाय बनाई है, एक तरफ सब्ज़ी बनाई है, और एक तरफ फिर वैदिक के लिए भी बनाऊँगी रोटी। वैदिक के लिए मैं छोटी सी रोटी बनाऊँगी, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक ये डाल के बनाऊँगी, पराठा जैसा, ताकि वो मैं उसको चलते फिरते उसको फटाफट खिला सकूँ। और फिर सब्ज़ी रोटी जब मैं खाऊँगी नाश्ता, तो तब मैं उसको अपने साथ खिला लूँगी, ताकि थोड़ा वो, वैसे भी बच्चे ज़्यादा क्वांटिटी में खाते नहीं हैं, चलते फिरते ही खाते हैं। तो फिर इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद उसको खिलाना पड़ता है, ताकि वो फटाफट खाए और फिर मतलब उसका टमी भी फुल रहे और उसको थोड़ा न्यूट्रिशंस भी मिलता रहे। तो जब मैं सब्ज़ी रोटी खाऊंगी तो तब मैं उसको अपने साथ भी 2-3 गफ़े खिला देती हूँ, चलते फिरते वो खा लेता है। तो फिर यहाँ अब मैं पराठे बना लेती हूँ फटाफट से। और पराठे मैं सुबह इनको चाय के साथ सर्व करती हूँ, तो ये चाय के साथ पराठे ही प्रेफर करते हैं, सब्ज़ी की जगह वो नमक वाले पराठे खाते हैं।
और अब यहाँ मेरा हो चुका है, टिफ़िन बन चुका है, रेडी हो चुका है। एक तरफ मैंने थोड़ा सा सैलेड रख लिया है, कुकुम्बर रख दिया है, एक तरफ मशरूम पालक रख दिया है और एक तरफ रोटी हो गई है। तो ये तीनों टिफ़िन मेरे हो चुके हैं पैक। तो अब इनको बंद करके टिफ़िन बॉक्स में डाल के दे देते हैं। तो अभी मॉर्निंग का काम तो मेरा थोड़ा थोड़ा मोस्टली हो चुका है। सो यहाँ आप टिफ़िन पैक करके साइड रख के वाटर बॉटल रख के इसके साथ अब ये काम हो चुका है। तो अब हम ये दे देते हैं अपने हस्बैंड को कि भाई आपका टिफ़िन हो चुका है रेडी। तो फिर अब टिफ़िन हो चुका है पैक और वैदिक भी यहाँ उठ चुका है, देख सकते हैं वो बैठा है। उसको थोड़ा सा इसके पापा ने थोड़ा सा कुछ दे दिया है स्नैक्स जैसा, ताकि वो थोड़ा खाते रहे और इनको थोड़ा डिस्टर्ब ना करे। वो अपना काम कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे अब वैदिक भी उठ गया है और अब इसके फादर रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। तो उनको भी ऑफिस के लिए लेट हो रही है तो वो रेडी हो रहे हैं। सो वैदिक भी देख रहा है ध्यान से कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो भी एक्साइटेड हो जाता है कि सुबह सुबह ये तैयार हो रहे हैं तो शायद मुझे भी ले जाएंगे। सो अब हस्बैंड हो चुके हैं रेडी, वो जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। तो हम कर लेते हैं उनको बाय बाय टाटा ऑफिस के लिए। तो वैदिक भी उनको बाय बाय करता है, टाटा करता है। वहाँ पे हमारे मकान मालिक बैठे हैं जिनका वो घर है, मतलब बेसिकली हम रेंट पे रहते हैं। तो फिर वो उनका कमरे में हम रह रहे हैं, मतलब उनका रेंट पे। तो यहाँ बारिश हुई थी तो इसलिए गाड़ी थोड़ी गीली हो गई थी, तो फिर हस्बैंड ने थोड़ा साफ़ करा। सो यहाँ पर अब हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, उनका हो चुका है टाइम ऑफिस जाने का। तो अब वैदिक और मैं बच जाएंगे। तो फिर अब हम दोनों घर के काम करेंगे, वैदिक करने देगा। तो यहाँ हस्बैंड हो चुके हैं रेडी। तो अब हम हस्बैंड को कर देते हैं टाटा बाय बाय। तो यहाँ हस्बैंड चले गए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना। बाय बाय।